माताओं के संस्कार बच्चों पर विशेष रूप से पड़ते हैं और इसीलिए माताओं का आचरण बड़ा पवित्र रहे, माताओं का जीवन बड़ा संयम का रहे, धर्ममय रहे। ये बात बार बार क्यों कही जाती है? इसलिए नहीं कि माताओं पे बंदिश है, बल्कि इसलिए माताओं पर जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि माताओं के व्यवहार आचरण के हिसाब से ही आने वाली संतान का आचरण बनेगा। जो संतानें हैं वो किसके द्वारा ज्यादा ज्ञान लेती हैं? माँ का, क्योंकि माँ के निकट रहते हैं, माँ का आचरण जैसा होगा। बाबूजी इसका एक उदाहरण आपको देवें। ध्रुव जी महाराज का आगे एक चरित्र है। ध्रुव जी की माता ने कहा कि तेरी सौतेली माता ने धक्का मार दिया तो कोई बात नहीं है, वो भी तो तेरी माँ है, मैं माँ हूं, ऐसे वो माँ है, कोई बात नहीं है। तो ध्रुव जी के मन में कोई दुराग्रह नहीं आया और वो भगवत भक्त बने। और रावण के विषय में आपने कभी सुना होगा कि रावण कुंभकर्ण जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो इनके भाई है कुबेर। कुबेर जो है उनके पिताजी भी विश्वश्रवा ऋषि है और रावण कुंभकर्ण के पिताजी भी विश्वश्रवा ऋषि हैं। माताएं अलग अलग हैं। तो कुबेर जो है इनका बड़ा राज्य था, साम्राज्य, वैभव। पुष्पक विमान में बैठ के कभी कभी वो अपने पिताजी से मिलने आते थे विश्वश्रवा ऋषि के यहाँ। तो रावण छोटा बच्चा था और रावण पूछे कि माताजी ये विमान में बैठ के आता है, ये व्यक्ति कौन है? पिताजी को प्रणाम करता है, आपको भी प्रणाम करता है, ये कौन है? तो रावण की मां कैकसी जो थी उसने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी सौत का बेटा है ये। मुझे तो इसको देख करके बड़ी दुख होता है, पीड़ा होती है, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रही। तो इतना जहर भर दिया रावण के मन में, अरे बेटा तुम लोग तो बच्चे हो, कुछ कर नहीं सकते, यदि तुम बलवान होते तो इनसे ये विमान छीन लेते, इनसे ये सब छीन लेते। रावण के मन में वो भावना बैठ गई और रावण ने तपस्या करके वरदान पाया और जैसे ही वरदान मिला तो सबसे पहला आक्रमण किस पर किया? कुबेर पर। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन ले आवा, क्योंकि वो मां ने जहर भर दिया था। इसका मतलब समझे, मां चाहे तो बच्चे को भगवान जैसा बना सकती है और मां चाहे तो भगवान को बच्चा बना सकती है। मां में बहुत सामर्थ्य है। दुस्सीला मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। यदि बच्चा दुस्सील हो जाए तो इसमें मां का दोष माना जाता है, और यदि बच्चा बिना पढ़ा लिखा रह जाए तो पिता का दोष है। यदि बच्चा डरपोक है तो वंश का दोष है, और बच्चा गरीब रह जाए तो किसी का दोष नहीं है, खुद का दोष है। आत्मदोष दरिद्रता। दुस्सीला मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता। अच्छा बाबूजी, इसीलिए हमारे यहाँ बेटी लाते समय जब बहू घर में लाते हैं तो बहुत ज्यादा विचार करने की बात हमारे पूर्वजों ने कही कि उसके कुल का विचार करो, उसके खानदान का विचार करो, उसके सब विचार करो, ये बात कही जाती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां उस पर निर्भर करती हैं। इसलिए उसके कुल का, गोत्र का, उसके रहन सहन का, खानदान का बड़ा विचार किया जाता है। मां का बड़ा जीवन में प्रभाव होता है। तो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं दिति, अदिति, दनु, काष्टा, बिंता, सुरसा, इला आदि अनेक सारी पत्नियां हैं। कि एक दिन दिति महारानी ने संध्या काल में कश्यप ऋषि से गर्भाधान का प्रार्थना करी कि आप, मुझे पुत्र की इच्छा है, मेरे को गर्भाधान करिए। बोले देवी ये संध्या का काल है, ये कोई गर्भाधान का समय है? संध्या के समय तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। सब कार्य के लिए अलग अलग समय निश्चित है। दिति नहीं मानी और संध्या काल में गर्भाधान हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके गर्भ में असुर आ गए। वो कौन थे? वो भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय। वो सनकादिक के श्राप से राक्षस बनना था, दिति के गर्भ में आ गए और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में उनका जन्म हुआ।